एक दफा का जिक्र है, इंसानों की निगाहों से छपी एक चमकदार वादी में एक जादुई जंगल था जिसका नाम इलोरिया था। सूरज की किरणें शबनम से भीगे पत्तों पर नाचती थीं और हवा में परियों की सुनहरी चमक बिखरी होती थी। इस जंगल में तरह तरह की मखलूक रहती थी, बोलने वाले उल्लू, जादुई मेंढक, चमकते जुगनू और सबसे खूबसूरत नंदी मनी परियां। उन्हीं परियों में एक तजस्सुस से भरपूर परी थी जिसका नाम लिरिया था। लिरिया दूसरी परियों से मुख्तलिफ थी। जहां बाकी परियां रक्स और जादू सीखने में मसरूफ रहती, वहां लिरिया जंगल के कोने कोने की सैर करती, कीड़ों से बातें करती, परिंदों के बच्चों की मदद करती और हुआ के साथ साज छेड़ती। लिरिया खुश होकर, देखो बिल्लो बैल, आज तो हुआ भी मेरे साज पर झूम रही है। बिल्लो बैल, नंदी बोलती तितली, तुम में खास बात है लिरिया, लेकिन तुम बहुत दूर निकल जाती हो। अगर कोई बड़ा और खतरनाक जानवर आ जाए तो? लिरिया, डरो मत बिल्लो बैल, मैं यकीन रखती हूँ कि कोई भी मखलूक इतनी वहशी नहीं होती कि समझी ना जा सके। और इसी यकीन के साथ लिरिया जंगल में और गहराई में जाती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन कुछ ऐसा सुनाई दिया जो सब कुछ बदल गया। एक सुबह जब जंगल में रोशनी बिखरी हुई थी, अचानक एक धार गूंजी। धाव! बिल्लो बैल डर कर। लिरिया, तुमने सुना? ये रीछ नहीं था, कुछ और था। लिरिया हैरत से, ये गुस्से से नहीं दर्द से चीखा लगता है। सब परियां खौफजदा होकर उड़ गईं, मगर लिरिया ने आवाज का पीछा किया। वो कांटों, झाड़ियों और नदियों को पार करती गई और फिर एक सायादार जगह पहुंची जहां झाड़ियां सरगोशियां कर रही थीं। वहां एक जख्मी पावामा कांटों के नीचे छुपा बैठा था। वो एक शानदार जानवर था, सुनहरी फर, तेज पंजे और आंखें जैसे जलते हुए अंगारे, लेकिन वो लंगड़ा रहा था। पावामा नरमी से गुर्रता हुआ, चली जाओ नंदी चमक, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। लिरिया नरमी से, मैं हमदर्दी नहीं मदद लाई हूँ। वो आहिस्ता से इसके पास पहुंची और चांदनी शबनम में भीगी एक पंखड़ी उसके जख्म पर रख दी। पावामा हैरान होकर, तुम मुझसे नहीं डरती? लिरिया, क्या मुझे डरना चाहिए? और यहीं से एक अनोखी दोस्ती ने जन्म लिया। लेकिन सब इससे खुश नहीं थे। बोली परी, पावामा, लिरिया ये दरिंदा है, तुम हम सबको खतरे में डाल रही हो। लिरिया इरादे से, वो दरिंदा नहीं है, इसका नाम कालिन है। वो नरमी से बात करता है और वो कुछ छुपा रहा है। लिरिया चुपके से इसे मिलने जाती रही, मगर अफवाहें फैल गईं। एक दिन चंद शरारती पक्षीज इसका पीछा कर गए और जब कालिन ने उन्हें देखा, वो चौंक गया और जोर से दहाड़ा। सब पक्षीज खौफ से उड़ गए। जंगल की एक खुसूसी कौंसल बुलाई गई। बुजुर्ग उल्लू, पावामा को निकाल देना चाहिए, वो खतरा है। लिरिया बहादुरी से, नहीं, अपने सुने बगैर फैसला कर लिया, इसे बोलने दे। कालिन सामने आता है, मैं डराना नहीं चाहता, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे पास एक इंतबा है। जंगल में खामोशी छा गई। कालिन, धुंधले पहाड़ जाग रहे हैं, वहां अंधेरा जमा हो रहा है, दरख्तों ने मुझे खबरदार किया और मैं मदद के लिए आया हूं। कालिन सिर्फ पावामा नहीं था, वो एक मुहाफिज दरिंदा था, जादुई दुनिया का कदीम मुहाफिज। कालिन, मैंने सदियों पहले वादा किया था कि मैं जादू का तवाज़ुन बरकरार रखूंगा, मगर मुझे धोखा दिया गया, जख्मी कर दिया गया, और मैंने सोचा शायद मुझ पर दोबारा कोई एतबार न करे। लिरिया, अब तुम्हें एक दोस्त मिल गया है और हम मिलकर इलोरिया की हिफाजत करेंगे। कौंसल की इजाजत से लिरिया और कालिन ने सफर शुरू किया। वो निकले। सरगोशियों वाली वादी, चमकते हुए गार, सांस लेते पत्थरों का पिल। लिरिया हैरत से, जादू बदला बदला लग रहा है, जैसे डरा हुआ हो। कालिन नरमी से गुर्रती हुए, अंधेरा करीब है, हमें जल्दी करनी होगी। चोटी पर उन्हें हकीकत का सामना हुआ। एक सायादार मखलूक जो टूटे हुए जादू से बनी थी, जंगल के खौफ से ताकत हासिल कर रही थी।
साया मखलूक, क्यों हमेशा रोशनी को राज करना चाहिए? मैं तुम्हारे भूले ख्वाबों से पैदा हुआ। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। लिरिया ने परियों की कदीम रोशनी को जगाया और कालिन की धारों ने पहाड़ हिला दिए। लिरिया चिल्लाते हुए, जादू तवाजुन है, खौफ नहीं। आखिर में रोशनी और धार का जबरदस्त मिलाप हुआ और साया रोशनी के जुगनुओं में बदल गया। इलोरिया खुशी से झूम उठा। जंगल ने नई बहार का इस्तकबाल किया। सब लिरिया को हीरो मानने लगे, मगर इसने सारा सहरा कालिन को दिया। लिरिया, इसने मुझे सिखाया कि जिनसे हम डरते हैं वो भी मुहाफिज हो सकते हैं। कालिन, और उसने मुझे दोबारा यकीन करना सिखाया। इस दिन के बाद प्री और पावामा कभी जुदा ना हुए। जहां वो अलिफारती वो साथ चलता और इलोरिया में अमन कायम रहा। दो अनोखे दोस्तों की बदौलत।